नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स, उसके जो थ्योरम्स हैं है ना, कुछ थ्योरम्स हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है, कुछ थ्योरम्स अभी हम प्रूफ करेंगे, है ना। तो जो बाकी थ्योरम्स है उन सभी थ्योरम्स को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, है ना। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीखोगे, है ना। हमने ऑलरेडी 3 थ्योरम को मैंने प्रूफ करा चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पहला थ्योरम जो मैंने प्रूफ कराया था वो थेल्स थ्योरम था, है ना। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कराया था थ्योरम, और तीसरा थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूँ आपको सभी को, तो हम उन थ्योरम्स को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो उसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। अभी हम ये थ्योरम को प्रूफ करेंगे, और हम इस क्वेश्चन को या इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम रिकॉल करेंगे थेल्स थ्योरम को, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या कहता था, हमसे थेल्स थ्योरम कह रहा था कि ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल भी नहीं बनाया, ए बी नाम दे दिया, ए बी सी नाम दे दिया इस ट्रायंगल को। अब थेल्स थ्योरम कहता है कि जब आप किसी दो साइड से, मतलब कोई दो साइड है ना, देखो एक ये साइड है और एक ये साइड है, इन दोनों साइड से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, और वो लाइन इस तरह से हो कि वो तीसरे साइड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तीसरे साइड के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो ये जो दो साइड थी ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है, मतलब AD अपॉन DB का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, AE अपॉन EC के, अगर DE पैरेलल हो BC के। समझ रहे बात आप। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हम दूसरी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन इस तरह से हो कि वो बाकी दो साइड्स को किसी एक बिंदु पे टच करे, है ना, तो ये जो साइड होती है और ये जो साइड होती है वो प्रोपोर्शन में होती है, मतलब इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। देखो ये थ्योरम कहता है। लेकिन इस थ्योरम में इसको कन्वर्स BPT थ्योरम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें विपरीत हो जाएगा सारी चीज़ें। इसमें आपको ये गिवन होगा, मतलब इस थ्योरम में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब एक लाइन है जो डिवाइड करती है एनी साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब आपको ये गिवन है, ठीक। और आपको प्रूफ करना है ये, टू प्रूफ, देखो थेल्स थ्योरम में ये आपको गिवन होता था और ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इस थ्योरम में, कन्वर्ज BPT थ्योरम में, आपको ये गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल की बात की गई है तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक। इसका नाम दे देते हैं A, B और C, दो नाम दे दिया हमने, A, B, C नाम दे दिया। अच्छा, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। थ्योरम क्या कहता है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब एक साइड है जो डिवाइड करती है ना कोई साइड्स को, है ना। क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, नाम दे दो इनको D और इसको E, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ये दे रहा हूँ। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे लिखो हमें गिवन क्या है कि जो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जा रहे हैं, मतलब ये हुआ, है ना, कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर है, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई जो DE है ना, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, हमें ये प्रूफ करना है। देखो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं है ना। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें DE पैरेलल है BC प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ से पॉइंट D से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस वाली साइड पे, इस तरह से, रफली इस तरह से, इसको नाम दे देते हैं E डैश,
इसको नाम क्या दे देते हैं, ई डैश। मतलब मैंने पॉइंट डी से एक लाइन ड्रॉ करा ई डैश, क्या लाइन ड्रॉ करा, ई डैश एक लाइन ड्रॉ करा इस तरह से। और मैंने बोला यहाँ लिखोगे ड्रॉ लाइन डी ई डैश सच डैट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। एक लाइन ड्रॉ करो कि डी ई डैश पैरेलल दिखे बी सी के, ठीक है। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करा डी ई डैश, और मैंने बोला कि डी ई डैश जो है ना इसके पैरेलल है बी सी के, ठीक है। देखो मैंने लिखा है, ठीक। ये तो हमें गिवन था ना, ये तो आप इसको नाम 1 बोल सकते हो, ये हमें गिवन था है कि भाई डी ए डी जो है और जो डी बी का रेशियो है वो बराबर है ए ई और ई सी के रेशियो को, वो हमें गिवन है, ठीक है। अब समझो बात कि डी ई डैश अगर इसके पैरेलल है तो यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तब ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई डैश और ई डैश सी के। ये तो बात, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर डी ई डैश इसके पैरेलल है तो इसका और इसका अनुपात, और ए ई डैश और ई डैश सी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये कंडीशन फुलफिल होगा। इसको बोल देते हैं 2, इक्वेशन नंबर 2। अब समझो बात, यहाँ देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, और यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। बात समझ रहे हो, यहाँ पे ए डी इसके बराबर है और यहाँ पे यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है और यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है। मतलब आपस में तीनों बराबर हुए ना। अगर मैंने ऑलरेडी आपको ये समझाया होगा कि अगर ए बराबर है बी के और ए बराबर है सी के, इसका मतलब होता है ए बी सी तीनों ही आपस में बराबर है। तीनों क्या है, तीनों क्या है, आपस में बराबर है, तीनों इक्वल है। बात समझे। इसका मतलब हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हैं कि भाई ए ई जो है ना वो बराबर ए ई अपॉन ई सी बराबर है ए ई डैश और ई डैश सी। समझे बात। हालांकि ये बराबर होगा ए डी अपॉन डी बी के। समझो बात। अगर यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है और ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है, इसका मतलब आपस में तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर है, मैंने लिख दिया। लेकिन हमें काम की बात यहाँ यही है, सिर्फ इतना समझने वाली जो बात है ना ये है। देखो समझो बात, ए ई और ई सी, ए ई ये है ना और ई सी ये है, तो ए ई और ई सी का जो रेशियो है हम कह रहे बराबर है किसके, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। यही तो लिखा मैंने वहाँ पे कि ए ई और ई सी का जो रेशियो है और ए ई डैश और ई डैश सी का जो रेशियो बराबर है। ये तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट हो। ये तो कह रहा इक्वल है ना भाई। बात समझो कि ए ई और ई सी का जो रेशियो है वो बराबर है ए ई डैश और ई डैश सी के बराबर है। और ये तभी, ये मतलब कैसे बराबर हो सकता है? अगर ये डिफरेंट पॉइंट है ना तो ये बराबर, इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं होगा ना। ये तभी संभव है। मैं ये कह रहा हूँ कि ए ई जो आपको साइड दिख रही है, ये जो साइड दिख रही है ये, और ये जो साइड आपको दिख रहा है, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा इसके रेशियो और इसके रेशियो के। तभी होगा संभव, ये तभी संभव होगा जब ये दोनों पॉइंट अलग ना होके एक ही पॉइंट हो। मतलब ई डैश और ई दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। अब अगर ई डैश और ई अगर एक ही पॉइंट हैं, इसका मतलब क्या हुआ,
हम क्या कह रहे थे कि भाई ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है, अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब DE इसके पैरेलल हो गया BC के। ठीक है ना? लिख देंगे हम ये स्टेटमेंट। अबव कंडीशन इज पॉसिबल ओनली इफ ये जो कंडीशन है ये तभी संभव है ओनली इफ E डैश एंड E lie at one point। या कोइंसिडेंट है ना, एक सेम चीज़ है। ये जो कंडीशन है कि भाई AE और EC का जो रेशियो है वो इसके बराबर है, ये तभी संभव है। एबव कंडीशन इज पॉसिबल ओनली इफ E डैश एंड E lie at same point, lie at same point, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ना कि यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया E डैश जो इसके पैरेलल था, बोला था ना कि DE, देखो यहाँ लिखा अभी हमने कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ लाइन DE सच दैट DE डैश इज पैरेलल टू BC। हमने DE डैश एक ड्रॉ करा जो BC के पैरेलल है, और ये तभी संभव है ना। DE डैश हमने एक लाइन ड्रॉ करा जो इसके पैरेलल है, और हमें पता चला कि जो E डैश है ना, वो जो हमने पॉइंट बोला जो E नहीं था, हमें बाद में पता चला भाई यही पॉइंट है। ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। और जब ये दोनों एक ही पॉइंट है तो हो तो गया पैरेलल। हेंस DE इज पैरेलल टू BC। अरे समझो भाई, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हमने बोला था कि हमने ये जो लाइन ड्रॉ करा, ये जो डैश वाला लाइन है DE हमने ड्रॉ करा था, और बोला था कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करा वो इसके पैरेलल है। अब हमने देखा कि भाई ये पॉइंट अलग है ही नहीं, ये पॉइंट यही है। अब ये पॉइंट यही है तो ये लाइन इसके पैरेलल हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, तो पैरेलल हो गया। हमें यही प्रूफ करना था। दोस्तों, अगले थ्योरम की ओर बढ़ने से पहले, अगला थ्योरम करने से पहले, इस क्वेश्चन को आपके NCERT बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 मिलेगा। मतलब अगला थ्योरम करने से पहले इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को एक तरह से हमें प्रूफ करना है, हमें सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि अगला जो थ्योरम है उसमें इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ का यूज़ करेंगे, और क्वेश्चंस भी करेंगे हमारे 6.2 उस एक्सरसाइज में भी इस क्वेश्चंस को, इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। तो मैं चाह रहा था कि इसी वीडियो में इसको भी मैं प्रूफ करा दूं, ताकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें तो आसान रहे, ताकि आप समझ सको, है ना। तो देखो ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। मतलब एक ट्रायंगल ABC है, मैंने बना दिया ABC ट्रायंगल, लो, है ना। ABC एक ट्रायंगल बना दिया ABC, ठीक। अब ट्रायंगल कह रहा है कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है AB और AC को, ठीक है, कर दिया इंटरसेक्ट AB और AC को, और है ना, कहाँ पे? D और E पे बोल रहा रिस्पेक्टिवली। मतलब AB को कहाँ टच कर रहा है? D पे, और AC को कहाँ टच कर रहा है? E पे, देखो। और ये पैरेलल भी है इसके। मतलब हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है भाई? हमें गिवन है कि जो AD जो है वो पैरेलल है किसके? BC के, देखो, है ना, एंड इज पैरेलल टू BC। मतलब ये जो लाइन ड्रॉ करा जो AB को कट करती है D पे और AC को कट करती है E पे, वो पैरेलल है BC के, गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है टू प्रूफ AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, यहाँ AC होगा अपॉन AC। हमें ये प्रूफ करना है जी। ये ट्रायंगल है, उसमें कह रहा है कि ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ करने को क्या कह रहा है कि इसका और इस पूरे का जो रेशियो है, देखो ना, AD ये तो है, AD आपका AD यही तो है इसका, और इस पूरे का जो रेशियो है और इसका और इस पूरे का जो रेशियो है बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव DE इज पैरेलल टू BC। ये गिवन है, ये हमें गिवन है, लिख देंगे ब्रैकेट में ना कि DE जो है किसके पैरेलल है? BC के। यहाँ लिखोगे यूजिंग BPT थ्योरम। तो BPT थ्योरम मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर
थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम को समझ सकते हो। और बाकी जो भी मैंने थ्योरम ऑलरेडी करा रखा है, अपलोड है वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हो। चाहे वो थेल्स थ्योरम हो, पाइथागोरस थ्योरम हो या एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो, ये तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो के साथ उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट तो बना ही है। तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम, अगर बीपीटी थ्योरम कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये तो कहता है बीपीटी थ्योरम कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर लिख दिया हमने। लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना है भाई, हमें तो ये प्रूफ करना है। चलो ठीक है, हम कर देंगे प्रूफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हमें प्रूफ करना है, उसमें देखो हमें AD चाहिए, AD तो दिखे चाहिए, AE चाहिए, हमें AD यहाँ पे देखो, हमें ध्यान दो जरा, इस हमें जो प्रूफ करना है और जो हमारे पास प्राप्त है, देखो हमें ये प्रूफ करना है ना, और हमें ये प्राप्त हो गया, मतलब बीपीटी थ्योरम से हमें गिवन है, हमें एक तरह से हमें प्राप्त हो गया ये। तो कॉमन क्या है कि भाई यहाँ AD हो और यहाँ AD हो और यहाँ AE हो और यहाँ भी AE है, मतलब ऊपर तो बराबर हो गया ना, मतलब AD के बराबर हो गया, AE के बराबर हो गया। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इन दोनों को ही तो बराबर करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके आगे रेसिप्रोकल करेंगे इसको लिखेंगे। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है प्रतिलोम बोलते हैं इसको, नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। देखो हम लिख देंगे DB अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE, हमने लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दिया हमने, नीचे वाले को ऊपर भेज दिया और ऊपर वाले को नीचे भेज दिया। अभी भी इनका रेशियो क्या रहेगा, समान ही रहेगा, है ना, चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखोगे एडिंग 1 इन बोथ साइड्स। समझो बात मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने दोनों ओर क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, 1 दोनों ओर ऐड कर दिया। तो देखो क्या होगा, DB अपॉन AD प्लस 1 बराबर EC अपॉन AE प्लस 1, दोनों ओर मैंने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों ओर मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे तो DB प्लस AD अपॉन AD होगा, DB प्लस AD अपॉन, समझ रहे हो कैसा है, एलसीएम वगैरह लेना आता है ना आप लोगों को, इसका 1 मान लो और इसको ट्रीट करो वेरिएबल की तरह। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, AD से AD को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे DB रहेगा, 1 से AD को डिवाइड करोगे AD आएगा, AD की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, AD इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा AE और EC प्लस AE हो जाएगा ना। मुझे बताना जरा, DB प्लस AD कितना हो जाएगा, EB होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये भाई साहब AD तो ऐसे ही लिखे जाएंगे बराबर, EC और AE मिलकर कितना बना लेगा, AC अपॉन AE। वापस से इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसके आगे लिख सकते हैं, और नीचे वाले को ऊपर भेजो, तो AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। ये हमें प्रूफ करना था। मतलब समझो बात, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है हमसे, बीपीटी थ्योरम कहता है ये DE और BC पैरेलल हो एक दूसरे के, तब इसका और इसका और इसका और इसका रेशियो बराबर होगा, नहीं है ना। ये तो कहता है बीपीटी थ्योरम कि देखो मैंने लिखा, मैंने यूजिंग बीपीटी थ्योरम, अगर ये इसके पैरेलल हो तो इसका और इसका और इसका और इसका रेशियो बराबर होगा। अब हमने क्या प्रूफ करा कि भाई ऐसा, इतना ही नहीं, सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका और इस पूरे का रेशियो और इसका और इस पूरे का रेशियो भी बराबर होगा। और आप सिमिलरली प्रूफ कर सकते हो कि इस छोटे वाले, इस वाले छोटे, इसका लेंथ और इसका लेंथ का जो होगा रेशियो होगा, और इसका और इस पूरे का जो रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इसका और इस पूरे का रेशियो और इसका और इस पूरे का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। और हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, आप कर सकते हो, है ना, कि DB और AB का रेशियो और EC और AC का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। आप प्रूफ कर सकते हो। इस
का हम इस्तेमाल ये जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ इसका इस्तेमाल हम अगले थ्योरम में करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा इसको आपको करा दिया जाए। ठीक है, चलिए अगले थ्योरम को देखते हैं। चलिए दोस्तों इस थ्योरम को देखते हैं। ये थ्योरम मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है ना। ये थ्योरम क्या कहता है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल है हमारे पास ABC DEF, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो एक ये वाला इसके बराबर, ये दो लाइन ड्रॉ करें ना इस तरह से, तो ये दो इसके बराबर, ये तीन वाला तीसरे वाले के बराबर, तो होगा ना करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ठीक है, आगे क्या कह रहा आपसे, आगे कह रहा इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangle are similar, है ना। तो अगर कोई ट्रायंगल दो ट्रायंगल हमारे पास गिवन हो, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, मतलब ट्रायंगल सिमिलर होगा। हमें ये प्रूफ करना है, हमें गिवन है कि ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है, उसमें एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के, और एंगल C बराबर है एंगल F के। तो हमें प्रूफ ये करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम बोल देंगे ये वाला इसके सिमिलर हो जाएगा, है ना। मतलब हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें कि AB अपॉन DF और BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई दो ट्रायंगल हो उसकी एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो वो सेम हो तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो एंगल तो ऑलरेडी गिवन है ना हमारे पास कि एंगल भाई इक्वल हैं, एंगल्स ऑलरेडी इक्वल गिवन है हमें, और हम ये प्रूफ कर देंगे तो बोल देंगे ना ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो उसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्ट करा, और हमने क्या कंस्ट्रक्ट करा, हमने ड्रॉ करा PQ। इस ट्रायंगल में हमने PQ ड्रॉ करा, और इस तरह से ड्रॉ करा कि जो PQ हो इसके पैरेलल हो, लिखा हो मैंने। हमने इस तरह से ड्रॉ करा कि जो PQ है और किसके पैरेलल हो, EQ के, और ये जो DP हो किसके बराबर हो, AP के, और जो DQ हो वो AC के बराबर हो। समझ रहे हो बात। मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DEF में एक लाइन ड्रॉ करो PQ, इस तरह से ड्रॉ करो वो कि इसके पैरेलल तो हो ही, साथ में ये जो हो ना इसके बराबर हो और ये वाली साइड इसके बराबर हो। पहली बात। दूसरी बात ये समझो, अगर ये पैरेलल इसके है तो थेल्स थ्योरम से बोल सकते हैं कि इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा था, हमने उसमें जाना था कि भाई इसका और इस पूरे का रेशियो और इसका और इस पूरे का रेशियो भी बराबर होगा, इसका और इस पूरे का रेशियो, इसका और इस पूरे का रेशियो भी बराबर होगा। हमने अभी प्रूफ करा था एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा चलिएगा ना, सबसे पहले मैं लिखना चाह रहा था वो क्या है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल लिखो, अच्छा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। हम दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC और DEF की बात कर रहे हैं। DEF नहीं बोलो, ट्रायंगल DPQ, समझे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, मतलब सर्वांगसम प्रूफ करना है। ठीक है, तो सर्वांगसम प्रूफ करो ज़रा। देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या इक्वल है भाई, एंगल A इक्वल है, तो एंगल A इस ट्रायंगल का इस वाले ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है। ठीक है, और ये वाला साइड, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड बराबर है, मतलब AB जो है बराबर है किसके, DP के, है ना। अभी तो हमने बोला है, देखो AB जो ये वाली जो साइड है इसके बराबर है, और ये वाली जो साइड है इस वाले के बराबर है। यहाँ पे लिख दोगे कि AC बराबर है DQ के, AC किसके बराबर है, DQ के। अच्छा अब मुझे बताओ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DPQ के, हो जाएगा, है ना। तो कौन से नियम से, साइड एंगल साइड से बोल सकते हो कि क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब समझ रहे हो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, बस मतलब जो ये ट्रायंगल इसको उठा के यहाँ रखोगे ना ओवरलैप करेगा, लेकिन लग नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने बनाया ही इतना अच्छा है, तो उसको माइंड मत करना। मैं ये बता रहा हूँ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, कॉन्ग्रुएंस है ना दोनों ट्रायंगल। प्रूफ कर दिया हमने भाई
कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए डी के इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, दोनों आपस में कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है कि ये इसको ओवरलैप कर देगा, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक ही ट्रायंगल है। ये बात समझ में आई? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आगे समझो जरा। अब हम बोल सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर कॉन्ग्रेंस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। एंगल बी जो होगा एंगल पी के बराबर होगा, और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ कि ये एंगल बी किसके इक्वल है, सी ई एंगल ई के भी इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल सी जो है, एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के, और ये किसके बराबर है, एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के। हम ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो बढ़िया, ये लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम, आगे हमें क्या करना है, यहाँ बोलना है इन ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ में पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, समझे बात। तो इससे क्या मिला हमें, इससे क्या प्रूफ हमें प्राप्त हुआ, इससे हमें ये प्राप्त हुआ कि भाई डी पी और पी ई का रेशियो बराबर होगा डी क्यू और क्यू एफ के रेशियो के। अरे भाई अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा आगे देखो, अब इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, या ऐसा भी तो कह सकते हैं हम कि डी पी और डी ई का रेशियो हमने अभी तो प्रूफ करा कि इसका और इस पूरे का रेशियो बराबर होगा डी क्यू और डी एफ के रेशियो के, है ना, बिल लिख सकते हैं। अरे भाई अगर ये इसके पैरेलल है ना, तो इसका और इसका रेशियो, मतलब इस छोटे का रेशियो और इस छोटे वाले का रेशियो और इस छोटे वाले का रेशियो और इस छोटे वाले का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। या इस छोटे वाले का रेशियो और इस पूरे का रेशियो और इस छोटे वाले रेशियो इस वाले का और इस पूरे वाले का रेशियो, समझ रहे हो बात। मैं कह रहा हूँ कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर होगा। सिमिलरली इसका और इस पूरे का, इसका और इस पूरे का जो रेशियो होगा बराबर होगा, ठीक है। या ऐसे कहें कि इसका और इस पूरे का रेशियो, इसका और इस पूरे का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने क्या लिखा कि भाई डीपी और डीई का जो रेशियो है वो बराबर है डीक्यू और डीएफ के बराबर है। तो अब ध्यान से देखना, डीपी की जगह हम लिख देंगे ए बी, है ना। हम क्या करते हैं, ज़रा डीपी की जगह लगते हैं ए बी अपॉन डीई, और डी क्यू की जगह लिख देते हैं हम क्या, डी क्यू किधर है, ए सी, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, ए सी अपॉन डी एफ। बोलो, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई ए बी जो है ना और जो डी ई है इसका रेशियो, और जो ए सी है ना और जो डी एफ है इसका रेशियो क्या है, बराबर है। हाँ मतलब हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया है, कहाँ तक, ए बी ये हमारा अभी रह गया है ना, बाकी हमने ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ को बराबर प्रूफ कर दिया है। अब समझो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि भाई इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है। रह गई बात इसके और इसके की, है ना। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर है। तो हम कह सकते हैं, सो ए बी, आगे लिख देता हूँ यहाँ, ए बी अपॉन डी ई जो है बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के और ए सी अपॉन डी एफ के। बात समझना मैंने यहाँ क्या करा, अभी समझाता हूँ मैं आपको। देखो हमने प्रूफ करा है कि ए बी जो है ना, डी ई के, ए बी और जो डी ई का जो रेशियो है और ए सी और जो डी एफ का रेशियो बराबर है, ठीक है। तो फिर ये कहाँ से है अभी, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा आप देख रहे हो कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, और दो साइड का रेशियो भी बराबर है। तो थर्ड साइड का रेशियो अपने आप बराबर लिख दोगे, है ना, अपने आप बराबर लिख दोगे। तो ये हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था ना कि देखो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल था ही, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था ही,
करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर प्रूफ कर दिया। लिख सकते हो हैंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, है ना। क्यों भाई? इसीलिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। हमने ऑलरेडी बोला हुआ कि कोई भी पॉलीगन हो, अगर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या हो, समान हो, मतलब प्रोपोर्शन में हो, तो सिमिलर होंगे। और ये सिमिलर हैं, देखो क्या है, ये सिमिलर है। बात समझ में आई आपको? दोस्तों अगला थ्योरम मैंने लिखा हुआ है ना, और हम इसको प्रूफ करेंगे, है ना। देखिए थ्योरम कह रहा इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल है, पहली बात इसका एक एंगल दूसरा ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है। समझ रहे बात कि ये वाला जो एंगल है ना, किन साइड से मिलकर बना हुआ है, इन साइड से मिलकर बना हुआ है। और ये वाला जो एंगल है किस से इंक्लूड हुआ है, किससे घिरा हुआ है, इन दोनों साइड से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है जिसके एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, और जिससे ये एंगल बना हुआ है, चाहे ये वाला एंगल बना हुआ है, जिनसे उनका रेशियो क्या है, बराबर है। मतलब ये एंगल इसके बराबर है, मैंने लिख दिया, इसका और इसका रेशियो, और इसका और इसका रेशियो क्या है, बराबर है ना। ये भी आपको गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो हमने अभी सीखा था, अभी इससे पहले वाले थ्योरम में, कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए ना, हमने बोल दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तभी भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर बोल सकते हैं, है ना। अभी तो हमने करा था। तो हम इस थ्योरम में हम सिर्फ बोल देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और बोल देंगे भाई ये हमारा दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? चलो देखो, हम बोलेंगे यहाँ लिखोगे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम जरा, है ना। क्या करेंगे देखो, ड्रॉ लाइन PQ in triangle DEF such that कि भाई DE जो हो ना, मतलब हमने PQ हमने ड्रॉ करना है इस वाले ट्रायंगल में इस प्रकार से कि जो PQ हो पैरेलल हो किसके, DE के या EF के, यहाँ पे EF बोलोगे ना, EF के। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमें PQ ड्रॉ करना है, मैंने ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है, DPQ। ठीक है, हमें ट्रायंगल DEF में एक लाइन ड्रॉ करनी है PQ सच दैट कि इसके पैरेलल हो जाए। ठीक है, एंड AB बराबर हो DP के, एंड AC बराबर हो DQ के। मतलब इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करो PQ, इस प्रकार से लाइन होनी चाहिए कि ये तो पहली बात तो इसके पैरेलल हो जाए। ठीक, दूसरी बात ये और ये आपस में बराबर हो, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो आपस में। हमने अभी बोला था अगर फिर ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ना, कॉन्ग्रुएंस होगा। बोलो होगा नहीं होगा? आगे लिखोगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल DEF के। कैसे कॉन्ग्रुएंस होगा बताओ? ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, और ये वाली साइड इसके बराबर हो गया, तो हो तो गया कॉन्ग्रुएंस प्रूफ भाई, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। तब हम लिख सकते हैं एंगल B, ये वाला एंगल इसके बराबर एंगल P के, एंड एंगल C बराबर एंगल Q। चाहो तो लिख सकते हो CP/CT से, है ना। हमने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल बराबर बोल दिया, और इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF में ट्रायंगल DEF में PQ इसके पैरेलल है। समझो बात, ये वाला इसके पैरेलल है। ठीक है, लिखा हो मैंने। तब मैंने इससे पहले वाला जो थ्योरम था उसमें मैंने बताया था
कि ये वाले एंगल क्या हो जाते हैं, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि भाई एंगल P जो है किसके बराबर है, एंगल E के, और यहाँ पे एंगल Q जो है किसके बराबर है, एंगल F के, है ना। यहाँ देखो हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और फिर हम कह रहे हैं ये वाला एंगल इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एंगल आपस में बराबर हुए ना। सिमिलरली हम ये वाला एंगल कह रहे हैं इसके बराबर है और ये वाला एंगल कह रहे हैं इसके बराबर है, मतलब ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि भाई एंगल, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई एंगल जो ए है वो किसके बराबर, ऑलरेडी किसके बराबर था, एंगल डी के, है ना। ये वाला एंगल किसके बराबर बोल दिया हमने, इस वाले एंगल के, एंगल ई के बराबर बोल दिया। और एंगल सी जो था उसको हमने किसके बराबर बोल दिया, एंगल एफ के बराबर बोल दिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने बराबर बोल दिया है, बराबर हो गया, देखो, है ना। तो हमने इससे पहले वाले थ्योरम में अभी प्रूफ करा था कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर हों तो ट्रायंगल तो सिमिलर होगा ही ना। तो ट्रायंगल लिख देंगे, ट्रायंगल हैंस, यहाँ लिख दोगे हैंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल हो, है ना, मतलब दो ट्रायंगल हो, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, अगर इसका एक एंगल, एक दोनों ट्रायंगल का एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और जिन साइड से ये एंगल इंक्लोज्ड है ना, इंक्लूड है, जिन घिरा हुआ है, अगर वो सेम रेशियो में है तो ट्रायंगल क्या होगा, बताओ क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बोल दिया है ना, तो होगा ही, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हो गया ना ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये थ्योरम हम प्रूफ करेंगे, है ना। देख, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, ये जो थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्ज है ना। पाइथागोरस थ्योरम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। देखो ये थ्योरम क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल, ये हटा दो फिलहाल, इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब एक ट्रायंगल है, मैंने मान लिया ABC, इसमें एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, टू द फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे समझो, फर्स्ट मतलब वन साइड किसकी बात कर रही है, वन फर्स्ट मतलब ये, तो मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें एक साइड या फर्स्ट साइड, इसको बोल दो फर्स्ट साइड या एक साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि इसके इस वाले साइड के अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये कन्वर्ज हो गया ना पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझना। चलो देखो, हाँ, इसके लिए हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल भी 90 डिग्री है ना। इस चीज़ के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान से समझना इसको ज़रा। और ये ट्रायंगल हम इस तरह से बनाएंगे, वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR, वी कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल in such a way that PQ is equal to AB and QR is equal to BC। हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा PQR, कौन सा ट्रायंगल, PQR, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करा, इस तरह से हमने उसको बनाया कि ये वाली साइड इसके बराबर थी और ये वाली साइड इसके बराबर थी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखोगे आप, है ना, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, क्या लिखोगे, ड्रॉ कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR such that PQ is equal to AB, QR is equal to BC। मतलब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो अलग से, है ना,
इस तरह से कि ये वाली जो साइड हो इसके बराबर हो और ये वाली साइड हो इसके बराबर हो। ठीक है, ठीक है। ये इस वाले ट्रायंगल में हम बोल रहे हैं 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ज़रा यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल PQR अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई करो जरा, तो क्या हो जाएगा, PR का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के। होगा नहीं होगा बताओ? ये तो कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। वही लिखा मैंने। ठीक है, अब समझो, हम कह रहे हैं PQ किसके बराबर है, AB के। हम लिख देंगे PQ किसके बराबर है, AB के। तो PQ की जगह पे मैं AB लिख दूंगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। और QR की जगह पे लिख दूंगा मैं BC और हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर। बताओ कोई डाउट है? लेकिन दोस्तों हमें गिवन है कि भाई AB, देखो हमने यहाँ पे PR का स्क्वायर बराबर ये लिखा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लेकिन हमें गिवन है, मैं क्या गिवन है, इसको 1 बोल दो। हमें गिवन है कि भाई AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर है, AC के स्क्वायर के। ये हमें गिवन है। देखो तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से। यहाँ देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर है, AC के स्क्वायर के। और यहाँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर है, PQ के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, इसका मतलब आपस में दोनों भी बराबर हैं। तो जो AC का स्क्वायर है किसके बराबर है, PR के स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है किसके बराबर है, PR के। मतलब अब तक हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने इस वाले साइड को इसके बराबर प्रूफ कर दिया। मतलब है ना, हमने इस तरह से इस ट्रायंगल को इस तरह से बनाया ही था कि ये वाला एंगल ये वाली साइड इसके बराबर हो, ये वाली साइड इसके बराबर हो। और अब अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली साइड इसके बराबर है। कर दिया ना प्रूफ, ये देखो। अच्छा अब देखो यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो इस वाले ट्रायंगल का AB इस वाले ट्रायंगल के PQ के बराबर है। अच्छा इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल के QR के बराबर है। और इस ट्रायंगल का AC और इस ट्रायंगल का PR ये बराबर है। हमने सब प्रूफ कर रखा है। देखो AB हमने देखो AB किसके बराबर है, PQ के। QR किसके बराबर है, BC के। हमने ये ट्रायंगल बनाई था इस तरह से कि ये वाली साइड इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला साइड इसके बराबर होना चाहिए। और ये तो हमने अभी प्रूफ करा कि AC किसके बराबर है, PR के। अच्छा देन ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। कौन से क्राइटेरिया से, साइड से। अब अगर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल B बराबर एंगल Q बाई CPCT है ना, बाई CPCT है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल हमने बराबर बोल दिया बाई CPCT से। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एंगल B भी 90 डिग्री के बराबर है, हुआ ना। तो ये तो था, हमें ये तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स थे वो सारे थ्योरम इस थ्योरम के साथ ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज आपको कराएंगे, एक्सरसाइज 6.2, उसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का